Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson sources of energy. ठीक है, ये उसका पार्ट 10 है और इस पार्ट में मैं इस चैप्टर को फिनिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताऊंगा और इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि चैप्टर हम लोगों ने देखा था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो बहुत अलग अलग मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट इंस्टॉलेशन फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन द एनर्जी, है ना, उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जनरली इसका हम दो देखे थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो टर्म मिलकर के बना हुआ है जियोथर्मल। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब हीट। ठीक है, तो पृथ्वी का जो हीट है उसको, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में ये सब हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए जियोथर्मल क्या है, तो इट इज द हीट ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ का जो हीट है जो नेचुरली इसमें होता है। और ये कहाँ है, विद इन द रॉक, रॉक के अंदर में, या जब क्या होता है कि जो फ्लूइड वगैरह है, जैसे कि मान लीजिए अर्थ वगैरह है, ठीक है, तो अर्थ वगैरह जो है इसका जो सॉइल वगैरह है तो बेदरिंग ऑफ रॉक से बना हुआ है। और अर्थ के जैसे बाहर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर में एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर के आउटर मोस्ट में सन है। तो सन क्या करता है, जैसे ही हीट क्रिएट करता है तो सन के मतलब अर्थ वगैरह क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर बाद में क्या करता है, रेडिएट करता है। रेडिएट करने की वजह से क्या होता है, यहाँ अर्थ में हीट डेवलप्ड होता है और वो हीट फिर क्या करता है, वाटर को स्टीम बना देता है। ठीक है, और जब स्टीम बनता है तो उस स्टीम मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइप या पार्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वीक है, कमजोर है, वहाँ से फट करके वो वापस निकलता है और उस एनर्जी को हम हार्नेस करके फर्दर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज द हीट ऑफ अर्थ एंड नेचुरली ऑकरिंग थर्मल एनर्जी, है ना, और ये नेचुरली है, प्राकृतिक द्वारा मौजूद होता है। फाउंड विद इन द रॉक फॉर्मेशन एंड फ्लूइड हेल्ड बिटवीन देम, और जो लिक्विड उसके बीच में मौजूद होता है उसके अंतर्गत में ये पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप समझ रहे हैं जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और थर्मल मतलब होता है हीट। तो अर्थ के जो हीट है उस एनर्जी को हार्नेस करना ही जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अर्थ का जो हीट है आपका उसको हम क्या करते हैं, जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द अंडरग्राउंड हॉट वाटर चेंजेस इनटू अ स्टीम एंड गेट कंप्रेस्ड टू द हाई टेम्परेचर। देख रहे हैं, जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो क्या हो रहा है, आपका स्टीम में परिवर्तन हो जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। दीज स्टीम इज कम आउट बाय मेकिंग लार्ज क्रैक बिटवीन द रॉक्स। ये जो कैसे आता है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा जो पत्थर है अंदर में चट्टान टाइप के, उसमें क्रैक क्रिएट करके बाहर उत्पन्न हो जाता है। बताया भी तो है कि जहां पे जैसे वीक सरफेस वगैरह डेवलप हुआ उस केस में क्या होता है, ये क्रैक करके डेवलप कर जाता है, उत्पन्न होता है। These steam come out by making large crack and further this geothermal energy is converted into other various form of energy। और आगे ये जो जियोथर्मल एनर्जी मिला वो हार्नेस कर लिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन फिर अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में या बहुत बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह में इसका यूटिलाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या क्या है जियोथर्मल का, तो सबसे पहला लेस पोल्यूशन, पोल्यूशन ना मात्रा के बराबर होती है। इनएक्सपेंसिव, कोई ज्यादा खर्चीला नहीं है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, सन निकलेगा तो क्या करेगा, ये एनर्जी उत्पन्न कर ही रहा है। और दूसरी बात है कि अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट तो करेगा ही। तो जब अर्थ रेडिएट करता है तो उसके बाद क्या हो रहा है, पानी जो है अंदर में वो स्टीम बनना शुरू हो रहा है और ये स्टीम जो है फर्दर यूटिलाइज किया जाता है अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है, तो ये बता रहा है सबसे पहले लिस्ट पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं, इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं है, और हाई पावर जनरेशन, है ना, और जो पावर जो जनरेट उत्पन्न करता है वो बहुत ही हाई होता है।
कुछ कुछ डिसएडवांटेज है इसका, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू ड्रिलिंग, मतलब जो पत्थर वगैरह जो फूट करके डेवलप जो होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे क्रैक उत्पन्न हुआ और वहां से देख रहा है कि ये निकलना चाहता है जियोथर्मल एनर्जी, तो उस केस में थोड़ा सा मतलब ड्रिलिंग वगैरह करना पड़ सकता है, तो उसमें नॉइज हल्का फुल्का। फिर दूसरा बता रहा है जियोथर्मल हॉट स्कैटर्ड, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो जियोथर्मल प्लांट आपको मिलेगा ये एक जगह नहीं है ना, ये आप जरूरी नहीं कि पार्टिकुलर क्षेत्र में ही मिल गया, नहीं, ये कहीं पे भी एक्सपैंडेड हो गया, एक्सकैटर्ड हो गया, मतलब यहाँ पे है तो वहाँ पे है, फिर वहाँ पे है, स्कैटर्ड है ना, एक जगह पे सीमित नहीं होता है, ठीक है। तो ये था इसका डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। सिंपली द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ हीट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के जो हीट से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। अभी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है, तो सबसे पहले इसमें बताया है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी एनर्जी जो हम किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस से ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस से जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इसका सिंपल डेफिनेशन लिखवाया हुआ है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस से जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं वो दो तरह से करते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के द्वारा, और दूसरा का होता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, किसी भी एलिमेंट के कंस्ट्रक्शन आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो इस प्रकार से हम Mg लिखे, सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए। इसके अंतर में क्या होता है, एक सेल होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, और आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है, ये फ्रीली घूमित रहता है ना, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हो रहा है क्या, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। और न्यूक्लियस हो गया क्या, तो पार्ट है किसी भी एलिमेंट का जहां प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं वो हीट के रूप में निकलता है, और फिर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक हो गया फ्यूजन, फ्यूज होकर के मिलना, एक होता है फ्यूजन। जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस अमीबा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि उसमें पेरेंट्स जो न्यूक्लियस होता है या पेरेंट्स अमीबा जो है 2 या 2 से अधिक भाग में स्प्लिट अप कर जाता है, उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जो न्यूक्लियस के द्वारा यानी न्यूक्लियर के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न होते हैं दो तरह से, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा कैसे हो रहा है। द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट अप इनटू अ स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन। मतलब जब न्यूट्रॉन के साथ किसी भी है ना हैवी मेटल को या हैवी एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे किसको कहते हैं, तो वैसे एलिमेंट जिसके पास कैपेसिटी होता है रेडिएट करने का एनर्जी, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है इसको क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के जरिए हम इसको बम्बार्डमेंट करवाते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तब क्या होता है, ये अलग अलग मतलब एलिमेंट में टूटता है और उसके साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उत्पन्न करता है, और उस हीट को आप फर्दर अलग अलग एनर्जी उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे यूरेनियम को क्या किए हम लोग बम्बार्डमेंट कराना शुरू किए है ना, न्यूट्रॉन डाल करके। जब इसका फ्यूजन करवाते हैं तो बैरियम और क्रिप्टन साथ में प्रोड्यूस होता है और साथ में न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ है और हीट उत्पन्न हुआ है, और ये हीट का इस्तेमाल हम आगे कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि न्यूट्रॉन हम लोग क्यों देते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन देते हैं ताकि फ्यूजन का जो प्रोसेस है ना वो लगातार जारी रहे, ठीक है ना, और ये टूटता चला जाए और इसी प्रकार से हीट जो है एकदम लार्ज अमाउंट में उत्पन्न होता चला जाएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में हम लोग करते हैं। वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम मेटल का या रेडियो एक्टिव मेटल का, और वहां पे उस प्लांट में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उत्पन्न होता है और फिर हीट जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और जब स्टीम बनता है फिर उसको टरबाइन पे नचाया जाता है। इससे क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हैं द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट अप इनटू अ स्मॉलर न्यूक्लियर, जिसमें
इसमें क्या हो रहा है, हैवी न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम का 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है, सिंपल न्यूक्लियाई में टूट जाता है, उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे, देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, और वो जो एटॉमिक मास वैल्यू हो गया वहाँ पे है बता रहा 1.492 इंटू 10 के पावर -10 जूल। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो यहाँ जो एनर्जी उत्पन्न होगा एटॉमिक मास यूनिट में जो बता रहा है उससे उतना जूल के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ जो उत्पन्न होता है वो होता क्या है, एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे mc², ठीक है, जहाँ m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो इतना जूल क्रिएट होता है। इसके बाद आपको जानना है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, है ना, फ्यूजन देख लिया, अब फ्यूजन के बारे में। तो देखिए द प्रोसेस इन विच 2 न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट, मतलब जो छोटा छोटा एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके, है ना, जब एनर्जी उत्पन्न करता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। देखिए द प्रोसेस इन विच 2 न्यूक्लियाई ऑफ लाइट कंबाइन टू फॉर्म, है ना, कंबाइन होता है और क्या बनाता है, हैवी न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये दोनों को कंबाइन कर दिए, हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन ये क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। ये जो रिएक्शन है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये जो है आपका न्यूक्लियर फिजन से क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ वहां पे देखे थे न्यूक्लियर फिजन के केस में कि एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको न्यूट्रॉन्स बम्बार्डमेंट करा करके 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि 2 लाइट एलिमेंट को लेकर के कंबाइन करवाया जाता है और हैवी एटम बनाया जाता है। उस केस में हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसका एडवांटेज पूछता है या डिसएडवांटेज भी पूछता है कि बताइए इसका क्या क्या, न्यूक्लियर एनर्जी जो उत्पन्न हो रहा है उसका क्या क्या फायदा है और उसका क्या क्या हानिकारक है। तो पहला बता रहा है इट प्रोड्यूसर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब छोटा सा न्यूक्लियर फ्यूल लेकर के आप बहुत पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकते हैं, एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, वंस इट इज लोडेड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, बता तो रहा है कि एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक लंबे समय तक ये चल सकता है। ठीक है, फिर इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज लाइक CO2, ये कोई वैसा कार्बन डाइऑक्साइड ये सब उत्पन्न नहीं करता है जो आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा बन सकता है। तो ये इसका आपका एडवांटेजेस हो गया, फायदा हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल कैन पोल्यूट इन्वायरमेंट। अगर आप क्या कर रहे हो कि इसकी यूटिलाइजेशन तो कर लिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर आप सेटअप कर लिए और उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है आप अच्छा से फेंक नहीं रहे, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो इन केस क्या हो सकता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा सकता है। तो वही बता रहा है इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, है ना, कैन पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ये वातावरण को दूषित कर सकता है। देयर इज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर आप सावधान नहीं है, प्रिकॉशन से नहीं काम कर रहे हैं तो उस केस में न्यूक्लियर रिएक्टर में आग लग सकता है या किसी तरह के एक्सीडेंट भी हो सकता है। थर्ड बता रहा है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज रिक्वायर्ड, और थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिक के, है ना, जरूरत पड़ती है जब हम इसका प्लांट को एस्टेब्लिश करेंगे। आई थिंक वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू।